हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल चैनल। मेरा नाम प्रतीक है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जैनिज्म के रिलेटेड जो पिलग्रिमेज साइट से उसको। इनफैक्ट ये हमने एक सीरीज चलाई है। ये सीरीज का मोस्ट प्रोबेबली आखिर का सेशन होगा जहां हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलेटेड जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके कंटिन्यूएशन के अंतर्गत हमने बुद्धिज्म में 2 सेशंस लिए थे। ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे के 2 सेशंस थे और इन दोनों सेशंस के तहत आपको ये समझाने की कोशिश करवाई जा रही है यहाँ से कि हमें कैसे इनके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, आर्किटेक्चर की प्लेसेस है, वो हमें पता होना चाहिए। ये दोनों बेसिकली रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सवाल आए हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर बुद्धिज्म की दोनों साइड्स कवर कर दी थी। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड अप द साइट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। उसमें ओवरऑल हमने इसकी पेडागॉजी ऐसी रखी है कि हमने 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया है। पहला डिवीजन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्सनालिटी, मतलब बुद्धा के रिलेटेड जो भी प्लेसेस थी वो हमने पढ़ी थी। वैसे ही हमने इसका भी जो पहला सेशन था उसमें हमने डायरेक्टली जो प्लेसेस महावीर के साथ जुड़ी हुई है या जैन तीर्थंकरों के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर सेशन लिया हुआ था सर, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो पहला सेशन नहीं देखा है, उसका पार्ट 1 मैं कहूंगा ये वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर इसके आपको लिंक अवेलेबल करवा दी जाएगी। आई वुड सजेस्ट यू कि यू प्लीज वॉच दैट पार्ट 1 वाला पोर्शन, क्योंकि वहां आपको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जैनिज्म के रिलेटेड जो महावीर के साथ जुड़ी हुई डायरेक्टली प्लेसेस है वो कौन सी है। आज हम लोग बेसिकली पार्ट 2 में जाएंगे, आर्किटेक्चर की साइट्स में जाएंगे, पिलग्रिमेज साइट्स के अंदर जाएंगे मेन तो सर, ओके ना। पिलग्रिमेज साइट्स और वो भी कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई है सर, ओके ना, समझे। क्योंकि हो क्या रहा है कि यूपीएससी आजकल यहाँ डायनेस्टी का नाम भी पूछ रहा है, राजाओं का नाम भी पूछ रहा है। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि विच डायनेस्टी हैज कंस्ट्रक्टेड विच काइंड ऑफ जैन आर्किटेक्चर और पिलग्रिमेज साइट डायरेक्टली कहाँ कोई जुड़ी हुई है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर जैन आर्किटेक्चर और पिलग्रिमेज साइट्स की शुरुआत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट मैं अनअकैडमी के ऊपर आपको यहाँ अनस्टॉपेबल्स के ऊपर तो मिलूंगा ही, बट आई ऑल्सो टेक लाइव क्लासेस ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहाँ हमारे बहुत ही फाउंडेशन वाले कोर्सेज चल रहे हैं। अभी हम नया जो बैचअप है वो शुरू कर रहे हैं और अभी आपको 50% डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल कराई जा रही है फ्रॉम दी अनअकैडमी। तो इफ यू यूज दिस कोड PN live while taking any kind of subscription, यू कैन गेट 50% डिस्काउंट। हमारी नई बैच आ रही है, रफ्तार बैच 2024 के लिए क्रैश कोर्स की बैच है, और दूसरी बैच है 2025 के लिए फाउंडेशन बैच, जो 2025 के लिए एक्सपीरियंस के लिए काम में आएगी। इसमें फायदा ये है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाता है, लेक्चर्स, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सब, और इंक्लूडिंग अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। सीसेट जो बहुत ही आजकल टफ हो गया है उसके लिए अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आपको इसी बैच के अंदर करवाएंगे, ओके। तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें भी अभी आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप ये कोड को यूज करिएगा। 4 दिसंबर से हम लोग नई बैच शुरू कर रहे हैं, जरूर से इसका लाभ उठाइए। इसके सिवाय हमारी कॉम्बैट एग्जाम होती है हर संडे। इस संडे को हमारी एग्जाम होगी 26 नवंबर को 11 बजे, और आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। आपको 10 करोड़ रुपीस तक की स्कॉलरशिप और वाउचर्स मिल सकते हैं फ्रॉम द अनअकैडमी, इवन फॉर टेकिंग द कॉम्बैट एग्जामिनेशन। ये फ्री की एग्जामिनेशन है जहां आपके साथ इंडिया के हजारों एस्पायरेंट्स लाइव रैंकिंग के साथ ये एग्जाम देंगे। इट्स मोर ऑफ अ गेमिफाइड वर्जन, बहुत ही मजा आती है। आप जरूर से इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मैकबुक, लैपटॉप और आपको बहुत सारा है ना प्राइजेस और वाउचर्स है। कुछ नहीं तो आप अपने आप को जज कर पाओगे, कैलिबर कर पाओगे कि कितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, खास करके 2024 के प्रीलिम्स के लिए जो भी अपीयर कर रहे हैं। इसके सिवाय आई ऑल्सो टीच ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरे और भी साथी टीचर्स हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाह रहे हो, PSIR सब्जेक्ट कर रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, और कोई विषय भी अगर आप ऑप्शनल में तैयारी कर रहे हो तो उसके भी क्लासेस आप जरूर से अटेंड करिए, बहुत मजा आएगी आपको। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा, 8585858585। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और हेल्प करेगी इन एनी ऑफ योर क्वेरीज। While taking subscription, always use this code PN Live for maximum discount on Unacademy। खैर दोस्तों, आगे चलते हैं और वापिस आ जाते हैं मुख्य मुद्दे के ऊपर, जहां आपको जो सवाल पूछा गया था। मूलतः से सवाल के अंदर आपको यही पूछा गया है कि यहाँ जो 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 क्वेश्चंस की डिमांड यूपीएससी के द्वारा की गई है, खास करके वो है जैन आर्किटेक्चर साइट्स और पिलग्रिमेज साइट्स। तो इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है कि महावीर के जीवन के साथ कौन सी जगह थी। बनारस है, कुंदग्राम है, वैशाली है, राजगीर है,
इसके ऊपर मैपिंग हमने लिया था, इसके ऊपर आप डिस्कशंस पहले की हुई आप देख लीजिएगा। महावीर ने 30 साल की उम्र के ऊपर उसके बाद कहाँ-कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, उसके साथ-साथ उनके जीवन के साथ और कौन-सी जगह जुड़ी हुई थी, श्रावस्ती का इम्पोर्टेंस महावीर के जीवन में क्या था, तो वो मक्काली गोशाल को वहाँ पे मिले थे। इसके साथ वी विल आल्सो फाइंड जिम्बी का ग्राम, उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्ति होती है, दैट इज़ एनलाइटनमेंट उनको मिलता है। और उसके साथ-साथ हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि और कहाँ-कहाँ वो गए हैं और वहाँ उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया है। तो वी विल फाइंड कि ये सब जगहें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको समशोरना करके जगह देखने को मिलती है। लास्ट में पावापुरी आपको मिलेगी सर, ठीक है? पावापुरी वो जगह थी जहाँ वी विल सी कि इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी के साथ जैनिज़्म के अंदर एक और जगह इम्पोर्टेंट थी, वो थी संवत शिखर या बेसिकली शिखर जी के रूप में इसको पहचानते हैं, पारसनाथ के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ वी विल कम टू नो कि जैनियों के बहुत सारे तीर्थंकरों ने अपना देह त्याग किया था। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था जैनिज़्म के रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट का मतलब ये है कि इसके लिए आप पिछले क्लास का वीडियो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग पार्ट ऑफ इट, ओके ना, समझे? आज वहां से आगे जाएंगे कि जैनिज्म में महावीर के बाद क्या होगा सर, ठीक है ना, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट हैपेंस इन जैनिज्म आफ्टर महावीर सर, ओके? तो महावीर के मृत्यु के बाद, जैसे ही महावीर साहब की मृत्यु हो गई सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल सी कि जैनिज्म में जो भी राजा लोग थे और जो संघ चलाने वाले लोग थे, इन्होंने वी विल सी कि जैनिज्म को आगे कंटिन्यू करवाया सर, ठीक है? तो एक तो है महावीर के साथ जुड़ी हुई वी विल सी की प्लेसेस, है ना, समझे कि नहीं समझे? इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, उनके रिलेटेड हमने मैपिंग कर दी है अच्छी तरह से सर, ठीक है? महावीर या तीर्थंकरों के साथ जुड़ी हुई जो भी बातें हैं सर, ठीक है ना, समझे? उनके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी कहानियां देख ली है सर, ओके? आज हम लोग देखेंगे कि दूसरी जैनिज्म कैसे ग्रो हुआ और कौन सी प्लेसेस के अंदर गया। तो याद रखना कि महावीर के द्वारा एक संघ बनाया गया था, जैसे बुद्ध ने संघ बनाया था ना, और ये संघ का काम ये था कि जैनिज्म को पॉपुलर किया जाए सर, ओके? तो उनके फॉलोअर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते गए, लोगों से मिलते गए, संवाद करते गए, और ग्रेजुअली अलग-अलग जगह के ऊपर ट्रैवल करने के बाद इन्होंने वी विल सी कि सैकड़ों जगहों के ऊपर वी विल फाइंड की प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाने की शुरुआत की या स्टे करने की शुरुआत की। बिकॉज़ ये संघ हमेशा ट्रैवलिंग में रहता था, है ना? इनका काम ही ये था कि जैनिज्म के और जैना की टीचिंग्स जो है उनको पॉपुलर किया जाए। जैनों के दर्शन जो है, जो महावीर के टीचिंग्स थे और बाकी सारे वस्तु जो थे आइडियोलॉजी के रूप में, अब इनकी पॉपुलैरिटी वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये ट्रैवल कर रहे थे, तो दे विल लुक फॉर अ प्लेस फॉर रेसिडेंस, राइट, है ना, समझे? कि भाई इनको रुकने के लिए कोई जगह भी चाहिए होगी कि भाई एक जगह कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, उनको ये भी क्लैरिटी चाहिए होगी। तो ये जो प्लेस फॉर रेसिडेंस जो है, वहाँ से ही वी विल सी कि ये संघ के अंदर रुकने की जगह शुरू होती है सर, है ना? उसको कहा जाता है मोनेस्ट्री सर, है ना, समझे? मठ कहते हैं हम लोग सामान्य रूप से संस्कृत भाषा के अंदर सर, ठीक है? या हिंदी संस्कृत के अंदर। उस पीरियड में जैनिज़्म के अंदर मोनेस्ट्रीज़ मतलब जो प्रॉपर बिल्डिंग थे वो तो थे नहीं, क्योंकि मैं आज से 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑलमोस्ट 2500 इयर्स बैक, राइट? तो इस दौर के अंदर वी विल फाइंड कि बहुत सारे विहार बन के आए हैं सर, ठीक है ना, समझे? आप देखिए विहार का मतलब क्या है सर, ठीक है? विहार इज़ अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कोई व्यक्ति रुकता है या जो भी संत है, साधु है, वो कहीं पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो वी विल फाइंड कि उसको विहार के रूप में पहचानते थे। ये मोनेस्ट्रीज के लिए एक और शब्द आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है बसाड़ी सर, ठीक है ना, समझे? तो यूपीएससी माइट आस्क यू सर, है ना, कि व्हाट आर बसाड़ीज विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म सर, ओके ना, समझे कि नहीं समझे? कि जैनिज्म के अंतर्गत बसाड़ीज क्या है सर, ठीक है? तो बसाड़ीज आर नथिंग बट वी विल फाइंड कि ये वो जगह थी जहां इनके संघ के जो समाज के लोग थे, खास करके जो साधु लोग हुआ करते थे, वो सबके सब रुकते थे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके? तो जो संघ के मेंबर्स थे उनको अरहत कहा जाता था सर, है ना, तीर्थंकरों के इक्विवेलेंट, दे वर कॉल्ड एज अरहत, है ना? तो अरहतों का कांसेप्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से सैकड़ों जगह के ऊपर इन्होंने ट्रैवल किया। ये ट्रैवल किया, इसके लिए जैनिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ये पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो बहुत सारे राजे रजवाड़ों के द्वारा, बहुत सारे किंग्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि जैनिज्म को पैट्रोनेज मिलता है सर, ओके? और जहां-जहां जैनिज्म को पैट्रोनेज मिलेगा, सुनिए मेरी बात, वहां-वहां हमें जैन सेंट्रिक आर्किटेक्चर की भी और पिलग्रिमेज साइट्स का भी डेवलपमेंट होगा। तो हुआ क्या कि ग्रेजुअल पीरियड के अंतर्गत, है ना, समझे? देयर विल बी साइट्स ऑफ जैनिज्म जहां आर्किटेक्चर निकल के आया। ये आर्किटेक्चर में इनिशियली केव आर्किटेक्चर आपको मिलेगा सर, ठीक है ना? उसके बाद हमें टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। यही जैनिज्म के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं स्कल्पचर आर्ट, यानी कि मूर्ति पूजा जो होनी शुरू हुई थी सर, ठीक है? उसकी भी हमको बहुत सारी लोकेशंस मिलेगी। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि विच आर द प्लेसेस। हमें तीसरे राजाओं के ऊपर से सवाल आता है कि कौन से राजाओं ने जैनिज्म की तरफ अपना प्रभाव डाला था
और कौन सा राजा जो था वो जैन डॉक्ट्रिन को मानने लग गया था। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर विल बी मल्टीपल प्लेसेस वेयर जैनिज्म इज फ्लरिशिंग, इट इज गोइंग अप एंड इट इज इवॉल्विंग एज वेल सर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैनिज्म के रिलेटेड जो संघ और राजाओं के प्लेसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जहां जहां जैनिज्म पहुंचा है, उनके साथ हम मैपिंग करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, है ना। तो आपके पास अगर एक नक्शा है या एक कोरा पेज है तो उसके ऊपर इंडिया का मैप भी साथों साथ बनाते रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैप आपका रिवीजन के लिए भी बहुत काम में आएगा। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, दिस विल बी यूजफुल फॉर द रिवीजन एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। अब जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इमीडिएटली जैनिज्म के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो आर्किटेक्चर की साइट्स याद रखनी है, दूसरी राजाओं के द्वारा जो पेट्रोनेज दिया गया था वो याद रखना है, तीसरा जैनिज्म के अंदर हमें याद रखना है वो है लिटरेचर की साइट्स। लिटरेचर का क्यों, क्योंकि जैनिज्म के अंदर भी दो काउंसिल्स हुई थी, ये काउंसिल्स के बारे में भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेयर द जैनिज्म हैड इवॉल्व्ड एंड हाउ द जैनिज्म हैड स्प्रेड। तो ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल बेसिकली संघ के द्वारा की गई थी, एंड वी विल फाइंड कि ये काउंसिल की दोनों की लोकेशंस हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे होती है सर, ठीक है ना, समझे। तो if you are able to recall Jainism and the places related to Jainism, the very first council जहां इनकी परिषद होती है, जैसे बौद्धों की परिषद हुई थी, 4 लोकेशंस हमने देखी थी, वैसे जैनियों की लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली लोकेशन है वो है पाटलिपुत्र सर, है ना। अब आप पूछोगे कि मास्टर पाटलिपुत्र के अंदर जैनिज्म कैसे आया, तो वी विल फाइंड कि महावीर के मृत्यु के बाद जो जैन साधु संघ थे वो अलग अलग जगह घूमते रहे, इन्होंने जैनिज्म को काफी पॉपुलर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब पाटलिपुत्र के नरेश थे तब जैनिज्म ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नंदा करके एक डायनेस्टी, अगर आपको पता होगी, नंद वंश जिसे हम लोग पहचानते हैं, वो भी जैनिज्म के सेंट्रिक था। अजात शत्रु करके एक राजा, अगर आपको याद होगा, जो वी विल सी की जैनिज्म के अंदर था पहले, फिर वो बौद्ध का शिष्य बन गया, तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि जैनी हुआ करते थे। तो जैनिज्म वाज ऑलरेडी पॉपुलर सर, है ना। तो बेसिकली जो पहली काउंसिल हुई वो है पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र की काउंसिल की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि यहाँ से जैनिज्म में वी विल सी कि स्कीइज्म मिलता है। तो आपको पता होगा कि भद्रबाहु करके एक संत हुआ करते थे, वो मूलतः से वी विल सी कि दक्षिण भारत में चले जाते हैं, और दूसरे संत हुआ करते थे स्थूल बाहु, वो मूलतः से पाटलिपुत्र में ही रह जाएंगे सर। ओके, स्थूल बाहु ने फिर साहित्य को नए तरह से लिखवाया, वहां से श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय बना सर, ठीक है। तो पाटलिपुत्र इज अ प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस इन जैनिज्म, याद रखिएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो अलोंग विथ दी वी कैन से पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड इंपीरियल कैपिटल ऑफ इंडिया, Patliputra also had a historical importance where we will see that the Jainism schism took place, and within the Jainism the schism ultimately resulted into a condition where we will see the two literary or the literary traditions of Shwetambar and Digambara sect started taking place. Okay, तो पहली काउंसिल करीबन 300 बीसी के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी। आपको कभी कभी क्या होगा कि सबकॉन्शियसली चीजें याद नहीं रहती हैं, इसके लिए आप इस तरह से पूरी स्टोरी लाइन में याद रखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी काउंसिल अगर आप देखोगे तो वल्लभी के अंदर होगी सर, ठीक है ना। सेकेंड काउंसिल आपको देखने को मिलती है वल्लभी में। वल्लभी वॉज एक्चुअली द प्लेस ऑफ लर्निंग विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म सर, ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द सेकेंड काउंसिल टुक प्लेस, एंड विद इन द सेकंड काउंसिल व्हेन द वल्लभी, तो वहां पे देववर्धिक क्षम सेना की अध्यक्षता में होती है सर, ठीक है ना, समझे। तो देववर्धिक क्षम सेना या क्षमण सेना के रूप में पहचानते हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये सेकंड काउंसिल होगी, और ये सेकंड काउंसिल के अंदर पूरा श्वेतांबर लिटरेचर कंप्लीट होगा। तो अगर आपको पता होगा तो अंग लिटरेचर है, अंग के बाद उपंग आता है, छेद सूत्र, मूल सूत्र, प्राकृन, और उसके बाद मिसलेनियस किताबें आपको मिलेगी। टोटल 40 से ज्यादा बुक्स का सेट आपको यहाँ से मिलता है। ये सब कुछ कंपाइलेशन दो परिषदों के अंदर होता है। इन दोनों परिषदों की लिटरेचर के अंदर इंपॉर्टेंस बहुत है। जैनी लिटरेचर के अंदर इसमें बुक्स के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, अगर समय मिलता है तो आई विल टेक अ सेशन ऑन द नेम ऑफ द बुक्स ऑफ जैनिज्म, इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू जैनिज्म। वहां से सवाल कभी कभी बनता रहता है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि विच बुक्स वर कंपाइल्ड इन द जैन पॉइंट ऑफ व्यू सर। खैर, तो जैनिज्म में एक सवाल तो आपको यहां से आएगा काउंसिल से सर, ठीक है ना। इनफैक्ट जैनिज्म में एक और काउंसिल हुई थी जो खाली एक्सक्लूसिव दिगंबर सॉरी श्वेतांबरों के द्वारा की गई थी, वो थी मथुरा के अंदर सर, ठीक है ना। बहुत कम लोगों को पता है, बट जैनिज्म में एक्चुअल सेंस में देखोगे तो 3 काउंसिल है।
दो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर तीसरी भी एक हुई थी मथुरा में सर, ठीक है ना, समझे। तो कुषाणों के बाद मतलब समवेयर इन दी प्री गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के जस्ट पहले देयर वाज अ काउंसिल टेकिंग प्लेस इन मथुरा एज वेल। तो इस तरह से जैनिज्म में तीन परिषद या तीन लोकेशन ऐसी है जो परिषद के लिए जानी गई है, दैट आर नोन फॉर दी जैन काउंसिल्स। ओके, याद रहेंगे हमको सर, ठीक है ना, तीनों के तीनों लोकेशन और साइट्स हमको क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ चले जाते हैं कि कौन से राजाओं ने सर, है ना, कौन से राजाओं ने पैट्रोनेज देके जैनिज्म को बेसिकली ग्रो किया था अपने कैपिटल के अंदर। वहां कोई ना कोई प्रकार की आपको साइट मिलेगी, वो चाहे केव आर्किटेक्चर की साइट मिल जाएगी, वो चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर की साइट मिल जाएगी, वो चाहे स्कल्पचर आर्किटेक्चर की साइट मिल जाएगी। कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा सर, है ना, जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा राजाओं के द्वारा सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से राजाओं ने, कौन सी डायनेस्टी ने अपने यहाँ जैनिज्म को पॉपुलराइज करवाया था। तो आप देखिए कि हम बेसिकली महावीर के बाद वाले पीरियड से शुरू करते हैं, एंड व्हेन वी सी द पीरियड पोस्ट महावीरा, तो महावीर के पीरियड के बाद इमीडिएटली कब जैनिज्म को कौन से राजा ने पैट्रोनेज दिया, तो फ्लोचार्ट बनाता है, फिर उसके बाद मैं आपको मैपिंग करवाता हूँ सर, ठीक है। तो पहला तो हमें पता होना चाहिए, तो महावीर का टाइम पीरियड, महावीर के टाइम पीरियड में तो ये बड़ा पॉपुलर ही हुआ था संघ के कारण सर, है ना, समझे। तो करीबन 568 से लेके, या आप पकड़ के चलो 540 के आसपास से लेके, एंड वी विल सी कि 468 बीसी के आसपास का जो पीरियड है ये महावीर का था। इस पीरियड में तो ये पॉपुलर हुआ ही है सर, ठीक है ना, समझे। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये पाटलिपुत्र और मगध के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ। मगध की तीन डायनेस्टीज ने इसको सबसे ज्यादा पेट्रोनेट दी थी सर, ओके। या राजाओं के नाम याद रखिएगा, एक तो अजात शत्रु करके राजा था, ये खुद जैनी हुआ करता था, लेटर ऑन ये बुद्धा को मान गया। अजात शत्रु के बाद उसी के आई एक सक्सेसर आया उदयीन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, अगर आपको पता होगा। पाटलिपुत्र को इंपीरियल कैपिटल के रूप में किसी ने शिफ्ट किया था, तो उदयीन ने किया था। ये भी जैनी राजा था, ही वाज आल्सो जैन किंग सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। इसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए, मगध के साथ साथ कंटेम्पररी इसके पीरियड में जो महाजन पद निकल के आया, उसमें नंदास आपको देखने को मिलेंगे। ये नंदा वंश जो था ये भी जैन वंश था सर, ठीक है। तो महापद्मा नंदा के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, धनानंद के बारे में आपको जानकारी होगी, ये डायनेस्टी भी विल सी कि पाटलिपुत्र के अंदर से जब ये रूल कर रही थी, ये सबके सब जैनिज्म को फॉलो करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। जैनिज्म इतना पॉपुलर हुआ था महावीर के मृत्यु के कुछ सालों के बाद, पाटलिपुत्र और उत्तर भारत के अंदर काफी सारे लोगों ने, संप्रदायों ने इसको स्वीकारा, इसकी तरफ ये गए, एंड वी विल फाइंड कि ये तक्षशिला तक उस पीरियड के अंदर पॉपुलर हुआ था। अब आप पूछोगे कि सर तक्षशिला में कैसे जैनिज्म पहुंचा होगा सर, ओके। तो करीबन 327 बीसी के आसपास अगर आपको पता होगा, तो भारत के अंदर अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर के बारे में तो सबको जानकारी होगी, सिकंदर के रूप में इसको पहचानते हैं। ये जो सिकंदर नामक शासक, जो दुनिया फतेह करते करते भारत की तरफ आया था, और उसका प्लान ये था कि मैं भारत भी फतेह करूं, तो तब उसने तक्षशिला के ऊपर अपना धावा बोला। तक्षशिला का जो तात्कालिक शासक था उसका नाम था अंभी। अंभी ने सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया। अंभी रियलाइज दिस पार्ट, ही वोंट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट सिकंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्टिंगली हमें ये जानकारी मिलती है, हमें ये पता चलता है कि सिकंदर को उस पीरियड के अंदर जैनी साधुओं के साथ संवाद हुआ। एक्चुअली उस पीरियड में सिकंदर और काफी सारे ग्रीक ऑथर्स को ये लग रहा था कि इंडिया से हमें टीचर्स और फिलोसफर्स को बाकी ग्रीस की तरफ लेके जाना चाहिए। तो ये लोग जब तक्षशिला के बाहर निकले और टीचर्स को ढूंढ रहे थे, तो सिकंदर की सेना और अंभी के कुछ जनरल्स हुआ करते थे, इनको दिगंबर जैन साधुओं के साथ संवाद हुआ था। तो ग्रीक्स ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वी वर एबल टू सी सर्टेन काइंड ऑफ इंडियन सेंट्स, दे वर विदाउट एनी क्लॉथ, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय अगर आपको पता होगा तो वो नॉर्मली हर एक वस्तु के लिए रिफ्रेन करते हैं, वो संयम के मार्ग के ऊपर है। अपरिग्रह जिसे हम लोग कहते हैं कि नॉन अटैचमेंट टू एनी काइंड ऑफ मटेरियल एंड प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उसके थ्रू हमें ये जानकारी मिलेगी कि एक अलग प्रकार की इनको जैनिज्म के प्रति एक छाप भी थी, और इन्होंने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व भी की थी सर, ओके ना, समझे। तो याद रखेगा कि वी विल सी दैट हमें जब जैनिज्म के बारे में पता चलता है, तो अलग अलग राजाओं ने उसको फॉलो किया। राजगीर में नंदाज हुआ करते थे, राजगीर और पाटलिपुत्र के अंदर, है ना।
तो ये याद रखेगा पाटलिपुत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजातशत्रु उदयीन ने ये सेंटर्स के अंदर डेवलपमेंट किया था। उसके बाद तक्षशिला में ग्रीक्स ने जैनिज्म को पॉपुलराइज होते हुए देखा है सर, ठीक है। तो यहाँ पाटलिपुत्र कर देते हैं, यहाँ तक्षशिला कर देते हैं। इसके सिवाय जैनिज्म में इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी क्या थी? तो इट इज रिलेटेड टू जैन काउंसिल्स ओनली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मगध में जैनिज्म बड़ा पॉपुलर हो गया था सर, ओके। और अशोक जैसा था, अशोक ने जैसे बुद्धिज्म को अपनाया, अशोक के जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो आचार्य चाणक्य के शिष्य भी थे सर, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य करीबन 300 बीसी तक आते आते पाटलिपुत्र छोड़ के ही विल बी गोइंग डाउन साउथ, ओके ना, समझे। और आज के दक्षिण भारत में जाके कर्नाटका में जाके बसेंगे एट अ प्लेस कॉल्ड श्रवण बेलगोड़ा सर, है ना। कहाँ पे जाते हैं? श्रवण बेलगोड़ा सर, ठीक है ना, समझे। ये जो श्रवण बेलगोड़ा नाम की जगह में बसे, क्यों बसे? क्योंकि ऊपर पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, फमाइन की सिचुएशन थी। तो ये जो फमाइन लाइक सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई थी, उसके कारण ये नीचे आ गए थे। उनके साथ एक भद्रबाहु करके एक जैन साधु भी आए थे, जिनकी बेसिकली फिर मतभेद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई सर, ठीक है। तो श्रवण बेलगोड़ा बिकेम अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन जैनिज्म, और ये कर्नाटका में आई हुई है सर, ठीक है। यहाँ पे ही वी विल कम टू नो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना ले ली थी। सल्लेखना समझ में आता है? जैनिज्म में एक कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सल्लेखना का कंसेप्ट। अंडर दिस कंसेप्ट अ पर्सन एक्चुअली लीव्स द फूड एंड वाटर एंड दे वेट फॉर देयर फाइनल टाइम सो दैट सोल कैन बी इमेंसिपेटेड सर, ओके। तो व्यक्ति जब जीवन के आखिर के पड़ाव के अंदर होता है तो अनाज पानी सब कुछ छोड़ देते हैं, और उसके बाद अपने जीवन के आखिर के समय तक राह देखते हैं सो दैट उनको मोक्ष मिल जाए एक तरह से सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये पूरा का पूरा आपको चीज देखने को मिलता है इन इन श्रवण बेलगोड़ा। ये चंद्रगिरी हिल के अंदर आया हुआ है, याद रखेगा। और यहाँ पे ही एक बसाड़ी यानी कि एक मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी उस पीरियड में। इनफैक्ट ये जो जगह का नाम है ना चंद्रगिरी हिल, ये श्रवण बेलगोड़ा के बाजू में है। ये रखा ही गया था विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य खुद यहाँ से नीचे आ गए थे और वो नीचे दक्षिण भारत में आके जैनिज्म को प्रचलित किया था इन्होंने। इसके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोड़ा में लेटर पीरियड में याद रखिएगा, लेटर पीरियड के अंदर एक मूर्ति बनती है जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति सर। किसकी मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति सर, है ना। गोमतेश्वर पर कौन थे सर, है ना। तो जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव सर, है ना। ऋषभ देव के संतान हुआ करते थे। ही वॉज द सन ऑफ ऋषभ देव सर, याद रखिएगा। ही वॉज द सन ऑफ ऋषभ देव। एंड वी विल फाइंड कि इनकी जो है मूर्ति बनती है एट श्रवण बेलगोड़ा सर, ठीक है। ये मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं सर, ओके ना। तो दे कैन आस्क यू कि भाई बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे आई है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे आई है, वो कौन हुआ करते थे? तो वो ऋषभ देव के संतान हुआ करते थे पहले तीर्थंकरों के अंदर। वहां पे पहले खाली बसाड़ी थी, फिर मूर्ति बन के आएगी बड़ी सी सर, है ना। हर 12 साल में वहां महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक मतलब काइंड ऑफ एक रिचुअल होता है जहाँ उनकी जो बड़ी सी स्कल्पचर है पहाड़ों के ऊपर, उसको काइंड ऑफ है ना, उसकी पूजा और आराधना होती है सर। खैर, तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द जैन प्रैक्टिसेस एंड जैनिज्म। तो पहले तो हमें मौर्यस के अंदर से क्लियर हो जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जैनिज्म साउथ इंडिया के अंदर बड़ा पॉपुलर हुआ सर, ठीक है ना, समझे। सो लेट अस राइट डाउन विथ रिस्पेक्ट टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, समझे। तो वी विल सी कि श्रवण बेलगोड़ा, ये जगह आप याद रखिएगा। ऐसे सबको पता ही होती है, बट हम लोग क्या है कि रिवीजन और कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉइंट से ही, एक ही वीडियो से सब कुछ चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि मौर्यस के बाद के नेक्स्ट पीरियड जो आता है वो कौन सा आता है, वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, राइट सर, ठीक है। सो आफ्टर द मौर्यस द नेक्स्ट पीरियड इज द पोस्ट मौर्यन पीरियड। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पीरियड के अंदर कौन सी जगह के ऊपर जैनिज्म निकल के आया था। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर आपको थोड़ी बहुत मैपिंग पता होगी, तो ये 200 बीसी से लेके 300 सी तक का पीरियड है सर, ठीक है। एंड ये 500 साल के अंतर के अंतर्गत वी विल सी कि डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज भारत के अलग अलग रीजन में रूल करेगी सर, ओके। इनमें से हमें पता होना चाहिए कि मगध के अंदर जो कणव डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी रूल करती है, जो शुंग डायनेस्टी और कणव डायनेस्टी रूल करेगी, ये जैनिज्म को ज्यादा पैट्रोनेज नहीं देते हैं। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे उत्तर पश्चिम के अंदर विदेशी डायनेस्टीज आई,
उसमें एक डायनेस्टी आती है कुषाण डायनेस्टी। यू माइट बी अवेयर अबाउट द कुषाण सर, ठीक है। ये जो कुषाण हुआ करते थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स के बाद शकाज आए, शकाज के बाद पार्थियंस आए और पार्थियन के बाद कुषाण आए। कुषाणों के समय पे वी विल कम टू नो कि एक स्कूल बन के आई थी जिसका नाम था मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सर, ओके। ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके अंदर आपको जैनिज्म के ट्रेसेस मिलेंगे, आता हूं मैं इसके ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ नीचे खारवेल करके एक राजा देखने को मिलते हैं, जो कलिंग के राजा थे। ये खुद जैनी राजा हुआ करते थे और इनके द्वारा काफी सारी केव्स और केव्स के अंदर विहार बनाई थी, जो बसाड़ी का एक प्रकार था। बसाड़ीज मैंने आपको बताया कि क्या होता है, देवर दी प्लेसेस जहां मोनेस्ट्रीज के रूप में हमें ये पता चलेगा जो भी जैन साधु थे वो विहार में रुकने के लिए आते थे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सिवाय इंटरेस्टिंगली वी विल आल्सो फाइंड कि सतवाहनास नीचे साउथ में रूल कर रहे थे, पर सतवाहना में आपको ज्यादा डेवलपमेंट जैनिज्म के सेंट्रिक नहीं मिलता है। बट उसके नीचे आप देखोगे तो दक्षिण भारत में संगम पीरियड था चोला, चेरा और पंड्या का। इनफैक्ट संगम पीरियड के अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नॉलेज मिल रहा है कि सैकड़ों शासक थे जो जैनिज्म की तरफ झुके थे या जैनिज्म की तरफ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। जैसे आप देखोगे तो इस पीरियड में मदुराई जो पंड्यास का कैपिटल हुआ करता था, वहां पे हमारे पास एविडेंसेस ऑफ जैनिज्म। आप देखोगे कि इस पीरियड में आपको एक किताब देखने को मिलती है शिलापद्दीगरम, उसके अंदर भी हमारे पास एविडेंसेस है जैनिज्म के एग्जिस्ट होने के सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखना कि इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, है ना, इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड सर, है ना, समझे, वी विल सी दैट देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहां पे जैनिज्म का ग्रोथ हुआ। ये जैनिज्म का ग्रोथ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कहीं से होगा, तो एक तो कुषाणों के समय पे होगा। तो कुषाण ने आके भारत के अंदर वी विल सी कि स्थापत्य के रूप में एक तो गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बनाया था। यू माइट बी अवेयर अबाउट गांधार स्कूल। गांधार स्कूल की खासियत यह है कि जैनिज्म में उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, इट वाज मेनली बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, वहां बुद्धिज्म ही था। पर यही कुषाणों के द्वारा मथुरा को भी कैप्चर किया गया था। एंड व्हेन दे हैड कैप्चर्ड मथुरा एंड दे स्टार्टेड एक्चुअली मेकिंग आर्किटेक्चर साइट्स, तो वहां पे बुद्धिज्म की मूर्ति तो बनती है, पर मथुरा में जैनिज्म की भी मूर्ति बनेगी। इनफैक्ट मथुरा इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इवन सेक्युलर आर्ट वाज प्रैक्टिस्ड एट मथुरा सर, ठीक है। तो मथुरा के अंदर वी विल सी कि लाल कलर की माटी से पत्थर से बने हुए मूर्तियां मिलेगी, रेड सैंडस्टोन की। ये मथुरा स्कूल की खासियत आपको मिलती है। और ये जो रेड सैंडस्टोन की जो मूर्ति मिली, उसमें आपको जैन तीर्थंकरों की मूर्ति आपको सैकड़ों जगह के ऊपर मिल जाएगी सर, ठीक है। तो मथुरा के आजू बाजू में बहुत सारे गांव है, सोंक है, कणकड़ी टीला है, देर इज वन मोर प्लेस ओके नियर स्मॉल कस्बा और विलेज नियर मथुरा। वहां पे हमारे पास एविडेंसेस है कि भाई मथुरा स्कूल के अंदर वी विल कम टू नो कि ये व्यवस्था आपको यहाँ से मिलेगी। एंड वी विल फाइंड कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स इस पीरियड के अंदर बन के आई थी सर, ठीक है ना, तीर्थंकरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे कुषाणों के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर याद रखना उज्जैन यानी कि अवंती जो है सर, है ना, समझे, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ जैनिज्म सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि उज्जैन या अवंती की जब हम लोग बात करेंगे तो इट वाज आल्सो गेटवे टू द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। क्योंकि किसी को उत्तर से दक्षिण जाना हो, ईस्ट से वेस्ट जाना हो, तो वाया अवंती, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाना हो तो वाया अवंती ही होता था। तो अवंती के अंदर भी बिकॉज ट्रेड रूट था, उत्तर पथ का रूट इनडायरेक्टली वेस्ट के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हो रहा था, तो वहां से भी एक सेंटर ऑफ लर्निंग आपको निकल के आएगी। जैसे जैन सेंटर ऑफ लर्निंग हमें पता होना चाहिए कि ये जो वल्लभी है, वल्लभी में यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। और ह्यूएन सांग, अगर आपको नाम सुना होगा आपने, ह्यूएन सांग जब भारत आता है तो ह्यूएन सांग ये वल्लभी के बारे में भी जिक्र करेगा और कहेगा कि यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स एग्जिस्ट किया करते थे। तो दो जैन स्कॉलर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जो वल्लभी से बिलोंग करते थे। एक का नाम था गुणमती और एक का नाम था स्त्रीमती सर, ठीक है ना, समझे, स्त्रीमती। इन दोनों की प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वल्लभी के साथ जुड़े हुए स्कॉलर्स है। ये भी हमें पता होना चाहिए मैपिंग के साथ, क्योंकि हम खाली मैपिंग मैपिंग के रूप में नहीं कर रहे, उसके पीछे की कहानी अभी देख रहे हैं सर, ठीक है।
तो एक तो कुषाणों की कहानी हो गई, कुषाण आपको क्लियर हो गए, कुषाणों के अंदर कौन से आर्किटेक्चर की साइट्स बने, अवंती आपको मिल जाएगा। दूसरे आपको खारवेल डायनेस्टी मिलेगी उड़ीसा में सर, ओके। तो हमने जब अभी ये मैपिंग किया तो मैंने बताया कि ये जो खारवेल है, ये खारवेल राजा का नाम था जो कलिंग के राजा थे। इनके द्वारा भी जैनिज्म को पैट्रोनेट दिया गया और इनके द्वारा भी जैनिज्म में आर्किटेक्चर की साइट्स बन के आती है। अब इनके द्वारा क्या बनता है सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखिएगा कि ये लोग जैनी राजा थे सर, ठीक है ना, समझे, केडिंग ऑपर्ट, ओके। तो इसने कलिंग के अंदर, राजा खारवेल ने कलिंग के अंदर अशोक के मृत्यु के बाद, है ना, जब कलिंग इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पे आर्किटेक्चर की साइट्स बनाई। दो गुफाएं बनाते हैं, एक तो उदयगिरी केव कॉम्प्लेक्स, उदयगिरी केव कॉम्प्लेक्स, है ना, समझे, और दूसरे थे खंडगिरी केव कॉम्प्लेक्स, ओके ना, समझे। इनमें से ज्यादातर जैनी साइट्स आपको मिलेगी इसके अंदर से। यहाँ आपको एक इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, राजा खारवेल के द्वारा इशू किया गया। इसका नाम है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है। सो हियर वी कम टू नो अबाउट राजा खारवेल। ये खारवेल राजा अपने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है और कह रहा है कि भाई देखो, मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मेरे कार्यकाल के समय पे मैंने ऑलमोस्ट दक्खन को और दक्षिण भारत को और ये सब राजाओं को डिफीट करके अपना होल्ड, अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करवाया था सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ उन्होंने अपने विजय गाथा को बताने की कोशिश की है। ये उदयगिरी और खंडगिरी केव कॉम्प्लेक्स में टोटल 30 से ज्यादा गुफाएं हैं सर, ठीक है ना। देयर आर मोर देन 30 प्लस केव्स, ओके। दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ विहार। विहार आर द प्लेस ऑफ रेसिडेंसेस। ये इसी कोई बसाड़ी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो दे वर काइंड ऑफ अ विहार। कुछ कुछ में इसमें बसाड़ीज बनाने की कोशिश की थी। चैत्य नहीं मिलेगा। अच्छा, जैनिज्म में आर्किटेक्चर के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, एंशिएंट पीरियड के अंदर भी यू विल नॉट गेट द चैत्यस ओवर हियर सर, ठीक है ना, समझे। हमें चैत्यस मेनली नहीं मिलते हैं। चैत्यस जो है वो बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट फिलॉसफी और बुद्धिस्ट दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो एक ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी शुड बी क्लियर अबाउट द कुषाण पीरियड एंड द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू द पोस्ट मॉडर्न इंडिया सर, ओके। अब आप देखिए कि आगे की कहानी क्या हुई, व्हाट इज द नेक्स्ट पीरियड सर, ओके। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जैनिज्म बहुत जगह के ऊपर ग्लो हुआ, है ना। ग्रो होने के कारण बहुत सारी साइट्स और लोकेशंस हमको मिलेगी। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, है ना, समझे। इनफैक्ट ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ये संगम पीरियड के अंदर भी निकल के आएगा। अच्छा, संगम पीरियड में हम क्या याद रखेंगे? तो संगम पीरियड के अंदर याद रखना कि जैनिज्म की जो ग्रोथ हुई थी उसमें सैकड़ों साइट्स आपको मिलेगी। जैसे कि वी विल फाइंड कि उस पीरियड में काफी व्यापारियों ने जैनिज्म को अपनाया था जो पुहार में रहते थे। पुहार यूज्ड टू बी अ पोर्ट। इसको कावेरी पट्टनम के रूप में हम लोग पहचानते हैं, अगर आपको पता होगा तो सर, ठीक है ना। तो पुहार यूज्ड टू हैव अ जैन सेटलमेंट। वी विल फाइंड कि वैसी ही कहानी आपको मदुरई की भी मिलेगी सर, ओके। मदुरई यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जो पांड्यास बैठा करते थे, यहाँ पे रूल किया करते थे, वहां पे भी वी विल सी कि यहाँ जैनिज्म ग्रो कर रहा है सर, ठीक है। इनफैक्ट एक किताब बड़ी फेमस थी यहाँ पे जो संगम पीरियड के अंदर तमिल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाती है, और वो किताब का नाम था जीवा का शिदामनी या शिवा का शिदामनी सर, ठीक है ना, समझे। या जीवक या सीवक करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। ऐसा कहते थे कि बड़े सुपर ह्यूमन थे। इनके हाथ में इतनी सारी क्वालिटीज थी कि ये किसी को भी मतलब अपने वश में कर सकते थे या अपने प्रभाव से अपना साथी बना सकते थे। इन्होंने बहुत ही भौतिक सुख अपने जीवन के अंदर अचीव किया। मतलब मेन मटेरियल रिसोर्सेस सबको जीता अपने फेवर में। आखिर में यही व्यक्ति अपने संसार को छोड़ देके एक जैनी बन जाते हैं और वो संयम के मार्ग के ऊपर, यानी कि रिस्ट्रेनमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। ये जो जीवागा या शिवागा शिदामनी नाम की बुक है, ये बड़ी पॉपुलर हुई थी इस दौर में, हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंगली, हमें वी शुड बी अवेयर अबाउट द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म के अंदर क्या क्या हुआ सर। खैर, तो एक तो ये है सर, है ना, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी शुड बी अवेयर अबाउट एंड द साइट्स रिलेटेड जैनिज्म। संगम पीरियड के अंदर आपको ये मिलेगी। अब संगम के बाद वाला जो पीरियड है सर, ओके ना, जैनिज्म के अंतर्गत, वो आपको मिलता है दैट इज विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास सर, ठीक है ना, समझे। तो जैनिज्म का जो फर्दर साइट्स इवॉल्व होती है, ग्रोथ होती है जैन संघ के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो मिलेगा गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड से सर, है ना समझे। तो गुप्ता पीरियड के अंतर्गत एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंतर्गत अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो गुप्ता पीरियड है दैट इज द पीरियड बिटवीन 300 टू 550। कौन सा पीरियड है? 300 टू 550 सर, है ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है वो करीबन 600 से लेके 750 तक का पीरियड जाएगा सर, ठीक है। इस पीरियड में अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती है। जैसे गुप्ता पीरियड के अंदर इनके द्वारा वी विल सी कि जैनिज्म को पेट्रोनेट दिया गया था, ऐसे हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस है। अब आप पूछोगे कि कहाँ पे एविडेंसेस आपको मिलते हैं, तो वी विल फाइंड कि इनके द्वारा गुफाएं बनती है। ये गुफाओं का नाम भी उदयगिरी केव्स है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है। आपको लगेगा कि मास्टर उदयगिरी केव्स तो आपने अभी उड़ीसा के अंदर बताया था, और आपने ये कहा कि ये तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन और खारवेल राजा के साथ जुड़ी हुई है। एक और गुफा है उसका भी नाम उदयगिरी है। ये मध्य प्रदेश में सांची के पास या विदिशा के पास आपको आई हुई जगह मिलेगी सर, ठीक है ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये चंद्रगुप्त टू के द्वारा विष्णु जी के डेडिकेटेड केव्स बनी थी। इसके अंदर जैनियों की मूर्ति भी मिली है सर, ठीक है। तो विद इन द उदयगिरी केव्स वी हैव फाउंड जैन स्कल्पचर्स। याद रखा, जैन इमेजेस हमें मिली हुई है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस जिसके बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जैनिज्म का ग्रोथ हुआ होगा सर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस जैनिज्म के अंतर्गत आपको मिलती है अकोटा। अकोटा अगर आपको पता होगा तो वडोदरा के पास गुजरात के अंदर आई हुई लोकेशन है। वहां पे ब्रॉन्ज इमेजेस मिली थी तीर्थंकारों की सर, ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज वेल जहां जैनिज्म के अंतर्गत आपको मैपिंग में पूछा जा सकता है सर, ओके। इसके सिवाय गुप्ता पीरियड की ही जब हम लोग बात करेंगे तो आपको देखने को मिलता है द साइट कॉल्ड एस सिद्धाचल जैन केव्स, ये ग्वालियर के पास, और यहाँ पे अकोटा मैंने आपको बताया। ये तीन लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो एक है उदयगिरी की गुफाएं, यहां लिख देता हूं। एक है अकोटा जो गुजरात में आया है सर, है ना समझे, वडोदरा के पास। तीसरा सिद्धाचल है ना जो ग्वालियर के पास आई हुई है। ये सब लोकेशंस हमारे लिए एक तो पहले इंपॉर्टेंट होगी। ये तो गुप्ता पीरियड की थी सर, है ना, दिस वाज मेनली रिलेटेड टू द गुप्ता पीरियड। इनफैक्ट उदयगिरी केस में तो हमें चंद्रगुप्त टू जो विक्रमादित्य करके एक राजा था, है ना समझे, उसका इंस्क्रिप्शन भी मिला है सर, ओके ना। और ये वैष्णविज्म और शैविज्म को मानते थे, शक्तिज्म को मानते थे, पर इन्होंने जैनिज्म की भी केव्स बनाई। ये दर्शाता है कि द गुप्तास वर वेरी रिलीजियसली टॉलरेंट डायनेस्टी, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखिए गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्ररी और उनके साथी ही उनके छोटे सामंत राजा आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे सर, ठीक है। एक मिलेंगे कदम्ब, बनवासी के अंदर रहने वाले सर, है ना समझे। तो कदम्ब डायनेस्टी जो है वो बनवासी में रहती है। ये कर्नाटका में हुआ करते थे, साउदर्न कर्नाटका में। ये गुप्ता के मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ करते थे। इनफैक्ट इन्होंने अपनी बेटी की शादी गुप्ता डायनेस्टीज के साथ की थी। ये जैन डायनेस्टी थी सर, है ना, कदम्बा ऑफ बनवासी, देवर अ जैन डायनेस्टी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। वैसे ही आपको गंगा वंश देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। गंगा वंश कौन सा? तो वी विल सी दैट गंगा वंश भारत में दो प्रकार से आए। एक आया ईस्टर्न गंगा और दूसरा आया वेस्टर्न गंगा। याद रखिएगा, एक आया ईस्टर्न गंगा और दूसरा आया वेस्टर्न गंगा। ईस्टर्न गंगा 11वीं सेंचुरी के बाद सबसे उभर के आया उड़ीसा के अंदर, मतलब आज के कलिंग के अंदर। वो मूलतः से वैष्णविज्म और शैविज्म की तरफ थे। उसके पहले थे वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो आज के कर्नाटका में कोलार वाले रीजन से बिलोंग करते हैं सर। कोलार आपको पता ही होगा, गोल्ड फील्ड के लिए जाना गया है सर, ठीक है। इन्होंने ही श्रवण बेलगोड़ा के अंदर मूर्ति बनाई थी। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि श्रवण बेलगोड़ा में कौन गया था सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य। वहां पे पहाड़ी का नाम भी इसके लिए क्या पड़ा गया? चंद्रगिरी हिल। वहां पे एक मूर्ति बनाई गई थी पहाड़ को काट के। किसकी मूर्ति बनाई गई थी? गोमतेश्वर की, या इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं, वी विल सी कि ऋषभ देव के संतान बाहुबली को सर, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज बाहुबली सर, ओके। तो वहां जो मूर्ति किसने बनाई थी? तो वो गंगा वंश के द्वारा बनती है, याद रखिएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट एक और जगह है जिसका नाम है कदम्बहल्ली सर, ठीक है ना समझे, कदम्बहल्ली। ये भी, ये कंबडहल्ली सर, सॉरी माय बैड, ये कंबडहल्ली करके जो जगह है, यहाँ पे भी इनके द्वारा आर्किटेक्चर की और वी विल सी की स्कल्पचर की प्लेसेस बनती है। तो गुप्ता पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि गंगा डायनेस्टी के द्वारा भी वी विल सी कि आर्किटेक्चर में और जैनिज्म में ग्रोथ मिलेगा सर, ठीक है। अब देखिए गुप्तास ने स्थापत्य में फिर मंदिर बहुत बनाए।
ये मंदिर में आपको सीधे सीधे तौर के ऊपर जैन मंदिरों के हिस्टोरिकल एविडेंसेस कम मिले हैं, बने तो होंगे बट वी डोंट हैव दैट मच बेसिकली डिटेल्स अबाउट दैट सर। खैर, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, है ना, समझे, एंड लेट अस सी कि द डायनेस्टी और द पीरियड पोस्ट गुप्ता सर, ठीक है ना। पोस्ट गुप्ता पीरियड म्हणजे ऐसा पीरियड होगा जो गुप्ता के बाद वाला है सर, ठीक है। और पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब 600 टू 750, इस पीरियड के अंदर हर्षवर्धन करके एक राजा आया। अब जब हर्षा की बात करेंगे तो क्या हर्षा ने जैनिज्म को पैट्रोनेट दिया? तो सीधे सीधे तौर के ऊपर हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि हर्षा ने जैनिज्म को पैट्रोनेट दिया है सर, ठीक है। बट ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको वल्लभी की मिलेगी, जब ह्यूएन सांग ने लिखा कि वल्लभी यूज्ड टू बी अ सेंटर फॉर जैन लर्निंग एज वेल, ओके। हर्षा के बाद उसका कंटेम्पररी हुआ था पुलकेशिन टू, अगर आपको याद होगा तो। ये पुलकेशिन टू करके जो राजा था वो चालुक्य डायनेस्टी से रूल कर रहा था, और ये चालुक्यस कर्नाटका में रूल कर रहे थे। इनकी मूल कैपिटल बादामी हुआ करती थी, या इसी को ही वाटापी के रूप में पहचानते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने एक और जगह के ऊपर सैकड़ों मंदिर बनाए जिसका नाम था ऐहोले। ये दोनों की दोनों जगहों के ऊपर हमारे पास जैनिज्म के एविडेंसेस हैं। देखिए, पुलकेशिन टू या चालुक्यस जो थे वो जैन ही नहीं थे, है ना, मतलब वो 100% जैनिज्म को नहीं फॉलो कर रहे थे। इनके मंत्री जरूर से फॉलो करेंगे सर, है ना, समझे। तो इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है इन द गुप्ता पीरियड, इन द गुप्ता पीरियड और द पोस्ट गुप्ता पीरियड, द बादामी चालुक्यस और द डायनेस्टी ऑफ पुलकेशिन टू इन द 7th सेंचुरी। कब की शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के अंदर। आपको यूपीएससी ने बहुत बार इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि कौन से आर्किटेक्चर कौन से पीरियड के अंदर बन के आई, हम सबको याद नहीं रहता है सर, ठीक है। तो उसमें आपको बादामी करके गुफाएं देखने को मिलेगी, वाटापी केव्स, ओके ना, समझे। वी विल फाइंड कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज वाटापी, या इसी को ही बादामी के रूप में पहचानते हैं। यहाँ के अंदर गुफाएं आई हुई है, यहाँ जो केव्स आई हुई है, ये केव्स में आपको जैनिज्म की केव्स मिलती है सर, ओके। इसमें हिंदू केव्स भी है और इसमें जैन केव्स भी है। वाटापी में टोटल 4 गुफाएं है। ये 4 में से एक गुफा ऐसी है जो हिंदू केव का एक एग्जाम्पल है सर, ठीक है। तो अंडर द जैन डॉक्ट्रिन और अंडर द जैन थॉट हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि समवेयर इन द 7th सेंचुरी सर, है ना, वाटापी यूज्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सेंटर। अलॉन्ग विद वाटापी कर्नाटका में एक और जगह है जिसका नाम है ऐहोले या एहोल। ये एहोल करके जो जगह आपको देखने को मिलती है, जहां सिटी ऑफ टेम्पल्स थे, यहाँ 70 से ज्यादा मंदिर आए हुए हैं। ये 70 से ज्यादा टेम्पल्स के अंदर एक मंदिर आया हुआ है जिसका नाम है मेगुती टेम्पल या मेगुती मंदिर। ये जो मेगुती टेम्पल या मेगुती मंदिर है, ये भी जैन टेम्पल था, ऐसी हमारे पास एविडेंसेस है। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर आर्किटेक्चर साइट्स और पिलग्रिमेज साइट्स में ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें ही पुलकेशिन की पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी गई है। तो मंदिर की दीवार के ऊपर, है ना, रवि कीर्ति नाम के एक कोर्ट पोएट के द्वारा वी विल सी कि पुलकेशिन के इतिहास को दोहराया गया है। तो हमें चालुक्यस के अंदर 7वीं शताब्दी के टेम्पल्स पता होने चाहिए। इसके सिवाय अगर आप डाउन साउथ जाओगे इनके कंटेम्प्ररी, तो आपको पल्लव वंश देखने को मिलेगा और पंड्या वंश देखने को मिलेगा। पंड्यास मदुराई में रूल करते थे, वही संगम पीरियड के, और पल्लव रूल करते थे फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज कांची, है ना, कांची, कांजीवरम हम कहते हैं। इनफैक्ट कांची यूज्ड टू बी अ जैन सेंटर। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई कैसे जैनी सेंटर था। इंटरेस्टिंगली ह्यूएन सांग करके जो चाइनीज ट्रैवलर इस पीरियड में भारत के अलग अलग जगहों के ऊपर ट्रैवल करता है, ह्यूएन सांग ने जब कांची विजिट किया तो उसने कहा कि कांची शहर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक शिव कांची है, एक विष्णु कांची है, एक बुद्ध कांची है और एक जैन कांची है। मतलब वहां कांची के अंदर एक वर्ग ऐसा था जो जैनिज्म को फॉलो करता था, और इसके लिए वहां के जो टाउन प्लानर्स या राजा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इन्होंने उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। दैट शोज द एविडेंस ऑफ जैनिज्म। आपको पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर जैन रिलेटेड साइट्स और देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंसेस और ट्रेसेस ऑफ जैनिज्म बीइंग प्रेजेंट, तो हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि विच लोकेशंस वर देयर। इसके सिवाय आपको पल्लव और पंड्या डायनेस्टी की बहुत सारी लोकेशंस मिलेगी, वहां से हम कहेंगे कि देयर इज एविडेंसेस ऑफ जैनिज्म। ये आर्किटेक्चर की भी प्लेसेस है
ये पेंटिंग की भी प्लेसेस आपको देखने को मिलेगी, जिसके बेसिस के ऊपर से हम कहेंगे कि जैनिज्म यहाँ पॉपुलर हुआ था तमिलनाडु के अंदर। जैसे आपको महेंद्रवाड़ी की कहानी देखने को मिलती है। एक राजा था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन वन। उसने पुलकेशिन के साथ लड़ाई की थी, फिर उसकी मृत्यु हो गई, अगर आपको ना पता हो तो। महेंद्र वर्मन वन वॉज अ जैनी। वो खुद जैनिज्म को फॉलो करता था। ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास आज की तारीख के अंदर है। इनफैक्ट लेटर ऑन फिर वो शैविज्म की तरफ, यानी कि शिव जी का भक्त बन गया और उनकी तरफ, उनके संप्रदायों की तरफ, नैनारों की तरफ चला गया। बट महेंद्र वर्मन वन वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है। महेंद्रवाड़ी करके एक जगह है, वहां पे उसने जैन विहारों की स्थापना करवाई थी। एक जगह है मानगुलम। मानगुलम इज नोन फॉर द इंस्क्रिप्शन। वहां पे एक इंस्क्रिप्शन बनता है बहुत सारा संगीत के लिए, क्लासिकल और बाकी सारी नॉलेज हमारे पास वहां से मिलती है। वहां पे भी जैनिज्म की एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ तमिल ब्राह्मी और तमिल ब्राह्मी के साथ साथ वत्तलेत्तु स्क्रिप्ट आपको मिलेगी। वत्तलेत्तु स्क्रिप्ट जहां से तमिल लिखी गई थी, वहां पे जैनिज्म के एविडेंसेस मिले। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि आपको दो जगह मिलेगी सीता नवस्सल। सीता नवस्सल अगर आपको ना पता हो तो 2023 के प्रीलिम्स के अंदर आपको सवाल आ गया था, सीता नवस्सल केव्स आर नोन फॉर द जैन पेंटिंग्स और नॉट, है ना, इस तरह से सवाल आया था। तो सीता नवसल की गुफाएं तो बहुत पहले से बन गई थी, मतलब करीबन 3rd सेंचुरी के आसपास। पर ये पल्लवों और पांड्य राजाओं के द्वारा उसको पेट्रोनेज देके ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि इन्होंने जैन पेंटिंग्स की थीम उसके ऊपर से बनाई है ऐसा, ठीक है। तो याद रखेगा कि द सीता नवसल केव्स एंड द पेंटिंग्स एट सीता नवसल, अर्ममलाई, पानमलाई, ये 2-3 जगह आपको मिलेगी तमिलनाडु के अंदर। वहां पे भी हमारे पास historical evidences है कि they were Jain pilgrimage sites. They were either a sites where the Jain Sangh used to stay or they were a site where the kings had patronized them, sir. Okay? तो ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं, आपको सैकड़ों बार पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि हमने क्रोनोलॉजिकली देखने की कोशिश की कि द पीरियड बिटवीन 600 टू 750 और 750 के ट्रांजिशन के बाद और भी कहां-कहां जैनिज्म बढ़ता है सर, ठीक है। अब आप देखिए कि आगे की कहानी क्या होती है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म सर, ओके। सो द लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया comes somewhere in the transition period of we can say 750 to 1000 और 750 टू 1200 सर, ठीक है ना, समझे। तो होता क्या है कि दिस इज द लास्ट पीरियड जहां पेट्रोनेज मिलेगा। पेट्रोनेज मिलने का मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे जो राजा लोग हैं, शासक लोग हैं, वो जैनिज्म की जगह दूसरे संप्रदाय या दूसरे परिस्थिति, दूसरे धर्म को और उनको बेसिकली ज्यादा प्राधान्य देने की शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। जैसे कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैनिज्म इस पीरियड में निकल के आया गुजरात के अंदर। तो वी हैव एविडेंसेस ऑफ जैनिज्म गोइंग इन गुजरात एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो सोलंकी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके कोर्ट में हेमचंद्राचार्य करके वी विल फाइंड कि एक ऑथर बैठा करते थे, जैनी स्कॉलर थे। इन्होंने अभ्रंश लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूट किया सर, ओके। तो सोलंकी का कैपिटल हुआ करता था पाटन। पाटन वॉज एक्चुअली ए साइट जहां जैनिज्म काफी फ्लरिश हुआ है सर, ओके। वहां हिस्टोरिकल टेम्पल्स आपको बहुत मिलेंगे सर, ठीक है ना। ये उनका कैपिटल था। इसको अहिलवाड़ पाटन या अहिल पटक के रूप में भी पहचानते थे सर, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अहिलवाड़ पाटन या अहिल पटक एज वेल सर, ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये भी एक जैनी साइट हुआ करती थी कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ही सोलंकी के ही मिनिस्टर्स के द्वारा विल सी कि माउंट आबू के अंदर आर्किटेक्चर की साइट्स बनती है। माउंट आबू में दिलवाड़ा करके एक जगह है, वहां पे 5 मंदिर बनाए थे। विमल वशाही मंदिर, लूना वशाही मंदिर, ऐसे टोटल 5 डेरा बने थे। बेसिकली डेरा आर काइंड ऑफ मंदिर ओनली, टेम्पल्स ओनली, that were built by the ministers of the Solanki and the Waghela dynasty in the 12th and the 13th century sir, okay. So this is also the period where Jainism is seen growing in the western part of the country sir, ठीक है। दूसरी जैनिज्म की जो कहानी आपको देखने को मिलती है वो आपको राष्ट्रकूतों के अंदर मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब राष्ट्रकूत की कहानी क्या थी, तो राष्ट्रकूत डायनेस्टी रूल करती है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज मान्यखेड़ सर, ओके। और राष्ट्रकूत में काफी राजा थे जो जैनिज्म की तरफ चले गए। उनमें एक राजा हुआ करता था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इज नोन एज द अशोका ऑफ द साउथ। उसने सैकड़ों जैन लिटरेचर को और ऑथर्स को अपने यहाँ पेट्रोनेट दिया।
इनफैक्ट मालखेड यूज्ड टू बी द कैपिटल, वहां पे भी आपको जैनिज्म का ग्रोथ मिलेगा। दूसरा, आपको इलोरा की गुफाओं के अंदर इन्होंने जैन आर्किटेक्चर की साइट्स बनाई थी। अब इलोरा का इंपॉर्टेंस क्या है सर? ओके, तो इलोरा में टोटल 34 गुफा है, 34 केव्स आर देयर, बट उसमें आखिर की 5 केव है, केव नंबर 29 टू 34। ये जो गुफा नंबर 29 से 34 नंबर की गुफाएं है, ये पांचों की पांचों गुफाएं है बेसिकली जैन केव है सर। ओके, तो ये दर्शाता है कि दिगंबर संप्रदाय राष्ट्रकूटों के वहां बड़ा पॉपुलर हुआ था, तो वहां पे भी आपको आर्किटेक्चर की साइट्स मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल कम टू नो कि देयर आर मल्टीपल टेम्पल्स, है ना। तो राष्ट्रकूटों ने इलोरा केव्स बनाई है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे? द सोलंकीस हैड बिल्ट और द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात हैड बिल्ट माउंट आबू एंड विमल वसाई टेम्पल सर, ठीक है ना, समझे? तो यहाँ इलोरा कर देते हैं, इलोरा में जैन आर्किटेक्चर आपको प्रभाव में देखने को मिलता है। दूसरा, आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा गुजरात राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर, मतलब अभी राजस्थान के अंदर है, अरवलीज के अंदर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। इसके सिवाय राजस्थान की लोकल डायनेस्टीज भी जैनिज्म को पेट्रोनेज करती है। इन्होंने भी मिडिवल इंडिया के अंदर, मतलब 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन में टेम्पल बनाए थे। जैसे एक है लोधरुआ टेम्पल सर, है ना, समझे? तो रावल देवराज करके एक शासक हुआ करते थे, इनके द्वारा बनते हैं सर, ठीक है। इसके सिवाय जैनिज्म में आपको सैकड़ों साइट्स मिलेगी जो मिडिवल इंडिया या ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जैन पिलग्रिमेज साइट के रूप में निकल के आई सर, ठीक है। ओवरऑल का मतलब है कि इनका हिस्टोरिकल, बेसिकली हम लोग कह सकेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से they were existing for a very long period but then people started worshipping or going over there sir, okay। तो जैसे अगर आप देखोगे सम्मेत शिखर या शिखर जी पारसनाथ, मैंने बताया था कि ये झारखंड के अंदर है सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इट इज अ प्लेस जहां सैकड़ों 20 से ज्यादा तीर्थंकरों ने अपना देह त्याग किया था, तो बड़ी इंपॉर्टेंट साइट आपको मिलेगी सर, ठीक है। दूसरे, आपको खजुराहो टेम्पल्स मिलेंगे। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। खजुराहो की कहानी यह है कि खजुराहो को बनाया गया था किसके द्वारा सर? ओके, चंडेल वंश के द्वारा। चंडेल वंश ने, वी विल सी, के मंदिर बनाए थे, वहां शिव जी, विष्णु जी, शक्त संप्रदाय के मंदिर है। इवन कामासूत्र की इमेजेस भी आपको मिलेगी सर, है ना, जो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स के अंदर है। खजुराहो के अंदर जैन टेम्पल्स भी है बाय द वे सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो खजुराहो आल्सो इज जैन टेम्पल, वहां पार्श्वनाथ टेम्पल एक आया हुआ है। खजुराहो इज आल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल सर, ठीक है ना, समझे? तो इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलेगी कि भाई ये खजुराहो की स्टोरी लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां पे जैन मंदिर भी है। आपको पूछा जा सकता है कि द मॉन्यूमेंट्स एट खजुराहो हैज जैन रिलीजन प्रेजेंट इन देम, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको दे कैन आस्क यू, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। इसके सिवाय गुजरात में आपको एक तो गिरनार देखने को मिलता है, गिरनार या गिरिनगर कहते थे उसको पहले के पीरियड के अंदर। यहाँ पे वी विल सी कि जैनिज्म एग्जिस्ट करता था, जैन साधु और जो संत समाज के संघ के लोग हैं, ये गिरनार की परिक्रमा करते थे, एंड दे हैड अ विहार ओवर देयर। इसको अभी काफी सारा कल्चरली भी अभी चर्चा में है। गिरनार के साथ गुजरात में एक और जगह है भावनगर के पास, शेत्रुंजय माउंटेन्स में, इसका नाम है पालीताना सर, ठीक है ना। ये पालीताना भावनगर के पास आया है सर, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको नॉर्थ गुजरात में एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है शंखेश्वर, है ना, समझे कि नहीं समझे? शंखेश्वर, ओके ना, समझे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। ये 2-3 साइट्स गुजरात के अंदर है, हमें ये पता होना चाहिए कि जहां एनुअल पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछता है यूपीएससी कि कौन सी मोनेस्ट्री, कौन सा मंदिर, कौन से स्टेट के अंदर है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों साइट्स गुजरात में है। इसके सिवाय आपको रणकपुर देखने को मिलता है राजस्थान में सर, ठीक है ना, समझे? सो इन राजस्थान यू विल फाइंड रणकपुर, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ जैनिज्म सर, ठीक है। तो ओवरऑल जैन पिलग्रिमेज साइट्स की हम लोग बात करेंगे या लोकेशंस की बात करेंगे, तो इतनी मुख्य साइट्स है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर, समझे कि नहीं समझे? अब आप मुझे कहोगे कि मास्टर तुमने ये मिस कर दिया, मास्टर तुमने वो मिस कर दिया। तो देखो, मिस करने के लिए तो सैकड़ों बेसिकली हम लोग है ना मिस कर सकते हैं, बट मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको रिवीजन भी करवाऊं और जो मेजर साइट्स है उसके ऊपर डिस्कस करें सर, ठीक है। तो आज हम लोग जैनिज्म के ऊपर ये पार्ट 2 को कंक्लूड करते हैं, और इंटेंशन ये है कि हमने इसका पार्ट 1 में जो महावीर के रिलेटेड उनकी जो लाइफ जर्नी थी भगवान महावीर की, उनके रिलेटेड जो प्लेसेस थे वो देख लिए। आज हमने क्या देखा कि जैन आर्किटेक्चर साइट्स जो पिलग्रिमेज साइट्स बन के आई, बाद में बन के आई
राजाओं के द्वारा उसको बनाया गया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बनता है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज के पार्ट के रूप में बन के आया, उसके हमने ऊपर चर्चा की। तो आज हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पार्ट 1 की भी लिंक मिल जाएगी, पार्ट 2 तो आप अभी देख ही रहे हो। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी कहिए। इसके ऊपर एक और रिवीजन मैं लास्ट में करवा दूंगा, अभी नहीं करवा रहा हूँ, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी तो विल कीप ऑन रिवाइजिंग दिस टॉपिक्स, एरियाज जहाँ से सवाल बनते रहते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, 6 महीना अभी बाकी है, आप हमारी नई बैच के अंदर जुड़ जाइए, फाउंडेशन बैच फॉर 2025। इवन 2024 के लिए हमने रिपीटर्स बैच भी शुरू की थी, एंड ये कोड जरूर से यूज करिएगा PN लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है ऑन दी सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द बैचेस रफ्तार फाउंडेशन सर। ओके, सो प्लीज use this code PN live. Please do like, share and subscribe to this platform. I'll see you in the next session. Till then, keep studying. Thank you very much. All the best. Jai Hind.